Latitude. Definition of latitude. Latitude is angular distance of a point on the earth's surface measured in degrees north or south of the equator from the center of earth. अब जैसे मान लीजिए ये अपना सेंटर है, ये इक्वेटर जा रहा है, तो ये मतलब ये नॉर्थ है अपना, ये साउथ है, तो इसी की डिग्रीज नॉर्थ और साउथ में नापने को लेटीट्यूड, मतलब यही लेटीट्यूड है. डिनोटेड बाय लेटर फाई, मेजर्ड इन डिग्रीज एंड मिनट्स एंड सेकेंड्स, मतलब डिग्रीज मिनट और सेकेंड्स में नापा जाता है. रेंज क्या है? 0 डिग्री एट इक्वेटर, ये क्या है अपना 0 डिग्री है, ठीक. और 90 डिग्री एट पोल्स, ये क्या है अपना 90 डिग्री नॉर्थ है और ये 90 डिग्री साउथ है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटीट्यूड. लेटीट्यूड्स आर इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइन्स दैट रन पैरेलल टू द इक्वेटर. देखिए पैरेलल टू द इक्वेटर, ये ध्यान रहे. ईच लेटीट्यूड फॉर्म्स ए पैरेलल सर्कल बनाता है विथ वायरिंग सर्कमफियरेंसेस. इसका सर्कमफियरेंस अलग अलग रहता है. इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड एंड डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर. मतलब इक्वेटर जो है सबसे बड़ा है. टोटल रियल लेटीट्यूडनल सर्कल्स 179 है, एक्सक्लूडिंग द इक्वेटर को लेके कितना है 179 है. और 1 पर डिग्री बिटवीन 1 to 89 डिग्री इन बोथ हेमिस्फीयर. और 1 डिग्री है 1 से लेके 89 डिग्री तक है पूरा एकदम. हाँ 179 है. तो टोटल लेटीट्यूडनल जो लाइंस हैं वो 179 है. लेकिन अगर हम लोग ऐसे नापा जाए ऐसे तो ये टोटल 179 है, क्योंकि इक्वेटर को 2 बार वो करना पड़ेगा, तो इस वजह से इक्वेटर 1 है तो 179 है, ठीक है. मेजर लेटीट्यूडनल लाइंस एंड देयर सिग्निफिकेंस. देखिए एक डिग्री का अंतर है, 89 डिग्री तक जाता है बोथ हेमिस्फीयर में, ठीक है. अब देख लिया जाए हम लोग जो लाइंस हैं और हाँ 0 डिग्री इक्वेटर, नेम इक्वेटर, हेमिस्फीयर इक्वेटर, नेम भी इक्वेटर है. रेफरेंस लाइन फॉर लेटीट्यूड रिसीव्स मैक्सिमम सोलर रेडिएशन. यहाँ क्या है? सबसे अधिक सोलर रेडिएशन आता है. 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है? नॉर्थन. इसे क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. नॉर्थन लिमिट ऑफ द ट्रॉपिकल जोन. सन इज डायरेक्टली ओवरहेड ऑन 21 जून. मतलब सन जो है 21 जून को एकदम इसी के ऊपर रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के. उसे क्या कहते हैं हम लोग? समर सोलेसाइट. उसे समर सोलेसाइट कहते हैं हम लोग. 21 जून को एकदम हम लोग के सर के ऊपर रहता है, उसे समर सोलेसाइट कहते हैं. 23.5 मिनट साउथर्न हेमिस्फीयर में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं. साउथर्न ट्रॉपिकल लिमिट है ये. सन इज ओवरहेड ऑन 22 दिसंबर. 21 जून को इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहता है और 22 दिसंबर को इधर रहता है, मतलब साउथर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे. तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? विंटर सोलेसाइट, ठीक है. अब देखिए 66 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ, 66 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ, नॉर्थर्न में आर्कटिक सर्कल इसको कहते हैं. मार्क्स द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ 24 आवर डे लाइट ड्यूरिंग समर सोलर. ये क्या बताता है कि यहाँ तक 66.5 जो अपना ये है मिनट नॉर्थ है, ये बताता है कि यहाँ तक ये आर्कटिक सर्कल है और यहाँ तक जो है 24 घंटे का दिन और रात होता है. उसके ऊपर जाएंगे तो मतलब कभी दिन अधिक होगा, कभी रात अधिक होगी, ठीक. 66.5 साउथर्न हेमिस्फीयर, अंटार्कटिक सर्कल. ये आर्कटिक सर्कल साउथर्न मोस्ट बताता है और ये अंटार्कटिक सर्कल नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ 24 आवर डार्कनेस. और ये 24 आवर डे लाइट बताता है. मार्क द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ 24 आवर डे लाइट ड्यूरिंग समर सोलर साइट. समर सोलर साइट में लगभग 24 घंटा क्या रहता है? दिन रहता है.
और यहाँ लगभग 24 घंटा रात रहती है साउथर्न में ड्यूरिंग विंटर सोलेसाइड। विंटर सोलेसाइड में 24 घंटा क्या रहती है, रात रहती है। हाँ 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 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल रिसीव्स इनडायरेक्ट सनलाइट एक्सट्रीम कोल्ड। 90 डिग्री साउथ also experience extreme cold and 6 month polar night and day cycles। साउथ वाले में मतलब नाइट एंड डे साइकिल चलती रहती है 6 6 महीने। लोकेशन ऑफ ट्रॉपिक्स स्लाइटली शिफ्ट्स, जैसे ±0.47 आर्क सेकेंड्स पर ईयर ड्यू टू एक्सियल प्रिसेशन। एक्सियल मतलब थोड़ा सा झुकाव की वजह से होता है। मिलनकोविच साइकिल उसको कहते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा हम लोग देख लिया जाए, कन्फ्यूजन है। अंटार्कटिक साइकिल मैं बता रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है। ये जो है, अरे मतलब ये नॉर्थर्न मोस्ट है और ये साउथर्न मोस्ट है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब चला जाए हम लोग, एक चीज़ और देख लिया जाए। समर सोलर साइड पे नॉर्थर्न पार्ट पे एकदम 24 घंटे वो रहता है, डे लाइट रहता है। और इधर अपने साउथर्न पार्ट पे विंटर सोलर साइड में। नहीं नहीं, थोड़ा सा हम लोग वो कर लिए, ये लिखा तो सही है। मार्क्स द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ 24 हावर डे लाइट, मतलब ऐसे उधर से देखेंगे तो ये साउथर्न मोस्ट पॉइंट है जहाँ 24 घंटे डे लाइट रहता है। ये थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ रीड कर लिए। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं। मेजर लेट, अच्छा ये हो गया। द लोकेशन ऑफ ट्रॉपिक स्लाइटली शिफ्ट्स ±0.47 आर्क सेकेंड्स पर ईयर ड्यू टू एक्सियल प्रेसेशंस, मिलनकोविच साइकिल। Geometrical and physical importance of equator, the widest part of the earth due to equatorial bulge। इक्वेटेरियल रेडियस क्या है, रेडियस है ये 6378.1 किलोमीटर लगभग। और पोलर रेडियस क्या है अपना 6356.8 किलोमीटर। देखिए अब मतलब ये ऐसे है, तो ये वाला रेडियस 6378 किलोमीटर है, और ये वाला रेडियस पोलर रेडियस 3356.8 किलोमीटर। रोटेशनल वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे सबसे अधिक रहता है 1670 किलोमीटर पर हावर। कितना, 1670 किलोमीटर पर हावर। इक्वेटर प्लेज ए वाइटल रोल इन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। कोपेन्स क्लाइमेट सिस्टम के अकॉर्डिंग इक्वेटर जो है वाइटल रोल प्ले करता है। एंड कोरियोलिसिस फोर्स डायनेमिक्स भी प्ले करता है मामला इक्वेटर पे। अब आते हैं हम लोग लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। लैटिट्यूडनल पोजीशन अफेक्ट इंसुलेशन लीडिंग टू डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स, जैसे ट्रॉपिकल 0.0 डिग्री से 23.5 नॉर्थ या साउथ हाई टेम्परेचर और ह्यूमिड रहता है, मतलब बारिश होती रहती है और हाई टेम्परेचर भी रहता है। और टेम्परेट 23.5 से 66.5 मॉडरेट सीजन रहते हैं। फ्रिजिड मतलब ठंडा वंडा मामला रहेगा
66.5 से लेके 90 तक कोल्ड क्लाइमेट, टुंड्रा एंड पोलर डिजर्ट। Current global data according to NASA 2024, the IPCC AR6 report, the tropics now receives more intense and prolonged solar radiation due to global warming and shifting climate pattern for the whole world. Latitude and day length, the higher the latitude, the more variation in daylight ड्यूरेशन अक्रॉस 3 सीजन्स। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वेरिएशन आता जाएगा। एट इक्वेटर 12 आवर डे एंड नाइट ईयर अराउंड, मतलब इक्वेटर पे हमेशा 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात रहती है, लेकिन पोल्स पे 6 घंटा दिन और 6 घंटा रात रहती है। ठीक, समर सोलिसाइड में 6 घंटा दिन लगभग आर्कटिक पे रहेगा और 6 घंटा रात अंटार्कटिक पे रहेगी, और वहीं अंटार्कटिक विंटर सोलिसाइड में उधर रात रहेगी इधर दिन रहेगा। इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन इंटरसेक्टेड गल्फ ऑफ गुएना। कहाँ मिलते हैं सब? गल्फ ऑफ गुएना में मिलते हैं। ऑफ द कोस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका नियर नल आइसलैंड, a theoretical reference point, not a real Iceland। कहाँ मिलते हैं? गल्फ ऑफ गुएना में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नल आइसलैंड कहते हैं, और ये इमेजिनरी है। वेस्ट अफ्रीका, What is the latitude of Tropic of Capricorn? 23.5 degrees south. Where does the equator intersect the prime meridian? Gulf of Guiana, Atlantic Ocean. Atlantic Ocean. Which latitude mark the Arctic cycle? Arctic cycle 66.5 degree north. Tropic sugarcane, rice, temperate wheat, biodiversity richness, equatorial Amazon rainforest। लेटीट्यूड वर्सेस लॉन्गिट्यूड, क्या है मामला? देखिए, मेजर्स नॉर्थ साउथ ऑफ इक्वेटर, जो अपना लेटीट्यूड है, ईस्ट वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड नापता है। ठीक, ये अपना नॉर्थ साउथ करता है, और ये लैटिट्यूड पैरेलल रहता है, और लॉन्गिट्यूड कन्वर्ज एट पोल्स। लैटिट्यूड को फाई में नापते हैं और लॉन्गिट्यूड को लेमडा से वो करते हैं। लैटिट्यूड को 0 to 90 डिग्री नॉर्थ साउथ, और लॉन्गिट्यूड को 0 to 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट। अच्छा, ये देखिए, टॉरिड जोन कहते हैं 0 से, मतलब इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक टॉरिड जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन उसके ऊपर 23 से लेके 66.5 तक, उसे टेम्परेट जोन कहते हैं। फ्रिजिड जोन या टुंड्रा 66.5 से 90 तक कहते हैं। ठीक है। सिटी न्यूयॉर्क, लैटिट्यूड 40.43 नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। टेम्परेट क्लाइमेट, कोल्ड विंटर्स। बीजिंग 39.55 डिग्री नॉर्थन मानसूनल टेम्परेट है। और रोम इटली 41.54 नॉर्थन मेडिटेरियन क्लाइमेट इटली का। न्यू दिल्ली 23.38 नॉर्थन सब ट्रॉपिकल विद समर पीक सोलर इंटेंसिटी। ठीक, तो रोम जो है यहाँ सबसे नॉर्थन में, रोम इटली। और देखिए, द करेक्ट लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ ए प्लेस दैट कुड बी पॉसिबल, जो पॉसिबल हो सकता है, कौन हो सकता है? द
करेक्ट। लैटिट्यूडनल पोजीशन इसकी बात हो रही है हॉरिजॉन्टल की, तो 91 डिग्री नॉर्थ नहीं भाई, जब अपना 90 डिग्री नॉर्थ तक ही रहता है तो 91 डिग्री कहाँ पहुँच जाएगा। 45 डिग्री ईस्ट, ये ईस्ट जो है ये लॉन्गिट्यूड का होता है ऐसे। 45 डिग्री साउथ, हाँ ये हो सकता है, ठीक। 91 डिग्री वेस्ट, ये लैटिट्यूड नहीं लॉन्गिट्यूड का, ये भी लॉन्गिट्यूड का, ठीक। तो 45 डिग्री साउथ। लैटिट्यूड refers to a angular distance north to south of the equator measured in degree from 0 to 90. So valid latitude value 0 to 90 degree north or south only. Longitude on the other hand is measured east or west of the prime meridian up to 180 degree, ठीक है। Latitude lines are parallel circles. Only equator is great circle and or rest are smaller imaginary circles. Which of the following is not a great circle? इसमें कौन सा great circle नहीं है? तो जो अपना 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है ये ग्रेट सर्कल नहीं है। इक्वेटर है, प्राइम मेरिडियन है, 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। अब देखिए ग्रेट सर्कल क्या होता है। एक ग्रेट सर्कल इज एनी सर्कल दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाउस एंड हुज सेंटर कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ अर्थ। अभी ये जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ये सारे लगभग सेम साइज के होते हैं और पूरा अर्थ को दो पार्ट में सारे डिवाइड करते हैं। और अपना अगर बात कीजिए कि इक्वेटर की, तो इक्वेटर ही ऐसा लैटिट्यूड है जो अर्थ को दो भागों में बांटता है बराबर बराबर, लेकिन और कोई लैटिट्यूड नहीं बांटता है, लॉन्गिट्यूड सारे बांटता है। तो 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ये बराबर बराबर भागों में नहीं बांटता है, तो इस वजह से नहीं हुआ। इक्वेटर यस इट इज़ द लार्जेस्ट लैटिट्यूड सर्कल और लॉन्गिट्यूड्स मेरिडियंस, मतलब लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन टेक्निकली ग्रेट सेमी सर्कल्स एंड व्हेन कंबाइंड विद देयर अपोजिट, जैसे 60 डिग्री ईस्ट से अगर 120 डिग्री वेस्ट मिल जाए तो ये एक क्या फॉर्म करेंगे, ग्रेट सर्कल फॉर्म करेंगे। इक्वेटर ओनली लैटिट्यूड दैट क्वालिफाइज, मतलब दो भागों में बांट रहे हैं। प्राइम मेरिडियन ग्रेट सेमी सर्कल इंडिविजुअली बट व्हेन कंबाइंड विद 180 डिग्री मेरिडियन फॉर्म्स ए ग्रेट सर्कल। 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड विथ 120 डिग्री वेस्ट फॉर्म्स ए ग्रेट सर्कल। 60 degree north is smaller than equator, does not divide earth into two equal halves. As per J.C. Leong, great circles are used for navigation and shortest routes, जैसे एयरक्राफ्ट रूट, स्पेशली आर्कटिक फ्लाइट्स, जैसे दिल्ली से न्यूयॉर्क ओवर ए पोल। अगर दिल्ली से न्यूयॉर्क आना हो तो वैसे वो करते हैं, पोल से आते हैं। अब 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाई कहाँ मतलब मिलती हैं, तो ये अटलांटिक ओशियन में गल्फ ऑफ गुयाना में मिलती हैं। अटलांटिक ओशियन में 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि प्राइम मेरिडियन, देयर इंटरसेक्शन लाइज इन गल्फ ऑफ गुयाना साउथ ऑफ घाना। घाना के साउथ में है ये, इन द अटलांटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन नॉर्थ पोल पे है, फार फ्रॉम इक्वेटर। इंडियन ओशियन ईस्ट 20 डिग्री ईस्ट में ये लाई करता है, वेयर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासेस, नॉट वेयर सॉरी। पैसिफिक ओशियन लाइज अक्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन 180। पैसिफिक ओशियन में 180 डिग्री वो होता है, ठीक है। दो द पॉइंट हैज नो जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस, इट इज यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम एज ए नल आइसलैंड इन मैपिंग सॉफ्टवेयर फॉर कोऑर्डिनेट एरर्स। इसे नल आइसलैंड कहते हैं। Point of intersection of equator and prime meridian is located at Atlantic Ocean, Gulf of Guiana में ईस्टर्न अटलांटिक ओशियन ऑफ कोस्ट ऑफ घाना एंड गबान। गबान और घाबा के पास है ये, गबान और घाबा, गबान और घाना, गल्फ ऑफ गुयाना। कंट्री नियर 5 डिग्री ईस्ट एंड 50 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ये कौन सा है, लगभग 5 डिग्री ईस्ट यानी कि इधर है और नॉर्थ में है। जैसे मान लीजिए अगर ये प्राइम मेरिडियन है तो यहाँ है और 50 डिग्री नॉर्थ है यानी कि ऊपर है, तो ये कौन सा हो सकता है, कौन सी जगह हो सकती है। देखिए ये मान लीजिए ये इक्वेटर, ये अफ्रीका हो गया अपना, इधर कौन हो गया, इधर से शुरू हो गया यूरोप, इधर वेस्ट में कौन है अपना, वो है
नॉर्थ अमेरिका है, फिर इधर साउथ अमेरिका है। ठीक, तो यानी कि जो यूरोप है वो यूरोप का पॉइंट हो सकता है। हाँ, कोऑर्डिनेट अलाइन विथ बेल्जियम इन वेस्टर्न यूरोप। ब्रसेल्स, बेल्जियम्स कैपिटल, लोकेटेड एट 50 डिग्री 51 मिनट नॉर्थ एंड 40 डिग्री 21 मिनट ईस्ट। देखिए, नॉर्थ अमेरिका वेस्ट में 50 डिग्री टू 70 डिग्री वेस्ट, यूएसए कनाडा डज नॉट मैच। साउथ अमेरिका साउथ में है, लॉन्गिट्यूड मोस्टली वेस्ट है। यूरोप, बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड फॉल इन दिस रेंज। एशिया 25 डिग्री ईस्ट में है, एशिया जो है ईस्ट में है, तो भी मामला नहीं बनता है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हेल्प इन कार्टोग्राफिक रेफरेंसिंग and defining time zones. Europe follows Central European time, which is UTC plus 1, derived from longitude UTC plus 1 फॉलो करता है Central European time। ठीक, derived from longitude अप्रॉक्स 50 डिग्री ईस्ट, ये 15 डिग्री ईस्ट में ये डिराइव करता है। Why is only the equator considered a great circle among all altitudes? क्योंकि it is the only latitude whose circle's plane passes through the center of Earth and dividing into equal hemisphere. All other latitudes are smaller circles. Which longitude form great circle? Any two opposite longitude, जैसे 60 डिग्री ईस्ट और 120 डिग्री वेस्ट, ये क्या करेंगे? Any two opposite longitude great circle बनाएंगे। What is the significance of equator and prime meridian interaction? Technically no geographic feature, but it used as origin 0 degree north south or 0 degree east west in digital cartography, null iceland। ठीक है, ये प्लेन स्टार्ट फ्लाइंग 30 डिग्री नॉर्थ, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ, मान लीजिए 30, ये है अपना, ये इक्वेटर है और ये प्राइम मेरिडियन है। 30 डिग्री नॉर्थ और 50 डिग्री ईस्ट, यानी कि ये अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, और 50 डिग्री ईस्ट यानी कि इधर है। ठीक, वेयर विल इट लैंड एंड लैंड इट अपोजिट एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि 50 डिग्री ईस्ट है, यानी कि अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 वेस्ट, इसका अपोजिट 180 वेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ लैंड होगा 180 डिग्री वेस्ट, और सॉरी साउथ अपोजिट में वो करना है ना, तो यहाँ लैंड होगा लगभग 30 डिग्री साउथ और 130 डिग्री वेस्ट में यहाँ लॉन्च होगा। दिस इज बेस्ड ऑन एंटीपोडल पॉइंट्स। जैसे इफ ए पॉइंट इज एट x डिग्री नॉर्थ साउथ, y डिग्री ईस्ट वेस्ट, देन अपोजिट पॉइंट इज एट लैटिट्यूड, सेम वैल्यू रहेगा, अपोजिट हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा? नॉर्थ साउथ होगा। देखिए, लैटिट्यूड में सेम वैल्यू रहेगा, लेकिन लॉन्गिट्यूड में क्या होगा? 180 माइनस गिवन लैंगिट्यूड, और ये ईस्ट वेस्ट में चेंज हो जाएगा। 180 से घटा देना और ईस्ट वेस्ट चेंज हो जाएगा। ठीक, तो 30 डिग्री नॉर्थ और नहीं, ये नहीं पॉसिबल है, तो हमारा क्या कौन सा आंसर होगा? 30 डिग्री साउथ और 130 डिग्री वेस्ट। Explains antipodal points used in geophysics and satellite communication. Antipodal locations are rare on land. Most are in the oceans. Antipodal मतलब जो ईस्ट साउथ में, ईस्ट वेस्ट में बदल जाए 180 डिग्री माइनस करने के बाद, और सेम पॉइंट रहे लेकिन नॉर्थ साउथ में हो जाए। Among the following sites cities, which one lies farthest north? सबसे नॉर्थ में कौन सा है? The farthest point in the city at higher its latitude, जितना higher latitude रहेगा उतना ही दूर रहेगा in the northern hemisphere. Rome has highest latitude, hence farthest north, मतलब रोम सबसे हाईएस्ट latitude पे, यानी कि सबसे क्या रहेगा? farthest north पे रहेगा। जैसे बीजिंग 33 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ ईस्ट एशिया। न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, ये तो मान लीजिए ये यही है न्यूयॉर्क, और रोम जो है 41 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ पे है, तो लोकेटेड इन साउथर्न यूरोप। रोम जो है लैटिट्यूड डिटरमाइन क्लाइमेट, जैसे रोम हैज मेडिटेरियन क्लाइमेट, दिल्ली है सब ट्रॉपिकल जोन, न्यूयॉर्क इज ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल।
लैटिट्यूड क्या हम लोग को डिफाइन करता है कि क्लाइमेट। द कंट्री विच हैज लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, नॉर्थ साउथ तो चिले है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन द कंट्री स्ट्रेच फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड फ्रॉम साउथर्न मोस्ट टू नॉर्थर्न मोस्ट। अब देखिए चिले का एक्सटेंशन क्या है, 17 डिग्री साउथ से लेके 56 डिग्री साउथ, यानी कि 39 डिग्री लैटिट्यूड का अंतर है यहाँ से, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। और ये कहाँ है? हाँ बोलो, पढ़ रहे थे फोन कर थ्रू का। हेलो, फिर क्या करूँ बात? अच्छा, अब अभी तो आयल नहीं ना, गोरखपुर गए सेंटर। हाँ, अब साला कौन ही आज 13 तारीख है ना। हाँ तो आज पता चली, अब देखे आ गई है। अच्छा ठीक है। तो अब देख के बताओ थी, अब पढ़ा थी, अब हम फोन करता हूँ। एक्सट्रीमली नैरो ईस्ट वेस्ट बट लॉन्ग नॉर्थ साउथ, एक्सट्रीमली नैरो ईस्ट वेस्ट बट लॉन्ग नॉर्थ साउथ, इंक्लूड्स एटाकामा डिजर्ट नॉर्थ एंड केप हॉर्न साउथ। हो सबसे नॉर्थ में क्या है? एटाकामा डिजर्ट, लेकिन ईस्ट वेस्ट में बहुत नैरो है और नॉर्थ साउथ में बहुत लॉन्ग है। इंक्लूड्स एटाकामा डिजर्ट नॉर्थ में और केप हॉर्न साउथ में। देखिए चिले जो है नॉर्थ साउथ में सबसे बड़ा है और रसिया ईस्ट से वेस्ट में सबसे बड़ा है। नॉर्थ साउथ में सबसे बड़ा चिले है और ईस्ट वेस्ट में सबसे बड़ा रसिया है, ये ध्यान रहे। चाइना लार्ज कंट्री बट नॉट एक्सट्रीम इन लैटिट्यूड। ब्राज़ील स्पेन्स इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक फैला है, लेस देन चिले। चिलीज जियोग्राफी इंफ्लुएंस डाइवर्स क्लाइमेट फ्रॉम डिजर्ट टू ग्लेशियर्स। केप हॉर्न साउथ तक है और एटाकामा डिजर्ट नॉर्थ तक है। हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब एट 1 डिग्री इंटरवल, कि 1 डिग्री इंटरवल तक कितने लैटिट्यूड हैं? तो 179। अब देखिए वैसे तो 90 + 90 रहता है, लेकिन अपना एक इक्वेटर कॉमन है तो एक घटाना पड़ेगा, तो 179। Latitude ranges 0 degree north to 90 degree north and 90 degree south. Each degree is drawn as a parallel circle except poles are points. तो 1 डिग्री टू 89 डिग्री इन ईच हेमिस्फीयर, यानी कि 89 to 89 178, और एक अपना 0 डिग्री रहेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 179। द इक्वेटर इज द ओनली ग्रेट सर्कल एमंग लॉटिट्यूड्स, जैसे पोल्स 90 डिग्री आर नॉट सर्कल्स जस्ट पॉइंट्स। Chile's Antarctic claim reaches down South Pole through suspended under Antarctic, दो suspended under Antarctic treaty. Climate impact क्या है? Latitudinal location of directly linked to climate resilience. World Meteorological 2024 report shows polar and tropical regions heating at faster rate than temperate zones. कुछ बचा तो नहीं ना है, ये देख लिया जाए हम लोग। लैटिट्यूड एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ साउथ ऑफ इक्वेटर, रेंजेस 0 to 90 डिग्री। लॉन्गिट्यूड ये मान लीजिए पाई है, ये क्या है? अपना लेमडा है। एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, रेंजेस 0 to 180 डिग्री। ग्रेट सर्कल डिवाइडिंग अर्थ इन हाफ, सेंटर सेम एज अर्थ। इम्पोर्टेंट ओनली इक्वेटर एंड कंबाइंड लॉन्गिट्यूड्स, सारे लॉन्गिट्यूड्स जो कंबाइंड हैं उनके अपोजिट वो ग्रेट सर्कल होंगे, और इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड सर्कल प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू ग्रीनविच यूके, ठीक। और ये गल्फ ऑफ गुयाना अटलांटिक ओशियन में मिलते हैं। गल्फ ऑफ गुयाना 0 डिग्री नॉर्थ 0 डिग्री ईस्ट लोकेशन, नल आइसलैंड डिजिटल मैपिंग रेफरेंस पॉइंट। इसे डिजिटल नल आइसलैंड को डिजिटल मतलब वो कहते हैं। लैटिट्यूड एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर डिटरमाइन क्लाइमेट जोन्स।
लॉन्गिट्यूड एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन हेल्प्स इन टाइम जोन कैलकुलेशन। टाइम जोन को कैलकुलेट करने में ये मदद करता है। एंटीपोड क्या कहते हैं? एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट ऑन ग्लोब। जैसे एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट, नॉर्थ का साउथ में और ईस्ट का वेस्ट में, ठीक। और अगर मान लीजिए 130 डिग्री ईस्ट दिया है तो 180 से हम लोग माइनस करेंगे और उसका जो ईस्ट है उसको वेस्ट कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? 50 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। ग्रेट सर्कल, लार्जेस्ट सर्कल दैट डिवाइड अर्थ इनटू टू हॉल्स, जैसे इक्वेटर और पेयर्ड मेरिडियंस। चिले वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कंट्री नॉर्थ टू साउथ, स्ट्रेचेज ओवर 39 डिग्री लेटीट्यूड, और जबकि रसिया क्या है? ईस्ट टू वेस्ट है। रोम हाईएस्ट लेटीट्यूड, अच्छा 179 लेटीट्यूड्स, 89 डिग्री, 89 नॉर्थ, 89 साउथ प्लस 1 इक्वेटर। पोल्स आर नॉट काउंटेड एज सर्कल्स, ठीक। तो ये मामला है अपना। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। अब लॉन्गिट्यूड पे आएंगे हम लोग।